अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत 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 खुश खुरम रखे। आजकल हर चीज़ ना खालिस मिल रही है, जिस चीज़ में देखो मिलावट है, जिस चीज़ में देखो मिलावट है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी घी की रेसिपी, जो कि आप घर पर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि बिल्कुल खालिस है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इसको तैयार कर रही हूँ, जिसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं ख़राब होंगे। और बहुत इजी तरीके से जो है आप देसी घी को घर पर आसानी से तैयार कर लेंगे। अदरवाइज़ ये होता है कि इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और उसमें बर्तन इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि इंसान फिर कहता है कि छोड़ो, नहीं बनाते। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को आपने शुरू से आखिर तक देखना है और कोई भी स्टेप इसका स्किप नहीं करना। घर पर जो दूध आता है उसकी जो बलाई या मलाई होती है वो मैंने उतार ली थी, और मैं हमेशा ये करती हूँ कि एक बार मलाई उतार के और दूध को दोबारा से गर्म करती हूँ और दोबारा से उस पर से मलाई या बलाई उतार लेती हूँ। तो मैंने फ़ूड फैक्ट्री के अंदर जो है मलाई को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत अच्छे से। अगर आपके पास ये फ़ूड फैक्ट्री नहीं है तो आपके घर में जो सिंपल जूसर ब्लेंडर होता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई मज़ायका नहीं है उसमें। यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर बहुत ठंडा पानी लिया है और इसके साथ ही साथ बर्फ़ के कुछ टुकड़े भी लिए हैं। तो ये जो स्टेप है ये करना जो है मस्ट है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर आप एक शॉर्टकट कर सकते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल पानी के अंदर इस मलाई को डालें और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दें 30 मिनट्स के लिए। तो ये होगा कि वहाँ पे भी ये जो मलाई है उससे मक्खन जम जाएगा और आपको ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी पड़ेगी। एनी हाउ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाल दी है और बर्फ़ से फ़ौरन ही जो है वो मक्खन तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ठंडा होगा और हाथों को भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने जो है मक्खन के पेड़े तैयार करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं मक्खन का पेड़ा तैयार कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को देसी घी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, पता नहीं उसकी क्या वजह है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो लोग चाहें तो मक्खन तैयार कर सकते हैं और जो रेसिपी है उसको वहीं पे एंड कर सकते हैं। ना बनाए वो देसी घी, लेकिन ये कि मक्खन बना लें और उसको रोटी के साथ या दाल वगैरह पे या सब्ज़ी वगैरह पे डाल के एंजॉय कर सकते हैं। मेरे तमाम जो है मक्खन के पेड़े वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैंने वो साइड पर रख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे पास बटर मिल्क बचेगा, जिससे आप चाहें तो आप खीर भी तैयार कर सकते हैं, कस्टर्ड भी तैयार कर सकते हैं। आप उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकें। मैंने जो है पैन को चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मक्खन से देसी घी बनाना। जब हम मक्खन से देसी घी बना रहे होते हैं तो हमारे पास ना सिर्फ बटर मिल्क बनता है, ना सिर्फ घी बनता है, बल्कि आखिर में जो है वो खोया भी बचता है। तो उससे आप चाहें तो गाजर के हलवे में भी डाल सकते हैं, उससे आप चाहें तो खोए वाली सेवइयाँ भी बना सकते हैं। तो मतलब एक तीर से दो नहीं, कई कई शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने तमाम का तमाम जो मक्खन है वो देगची में डाल दिया है। कोशिश करें कि मोटे पैंदे वाली जो है ना देगची यूज़ करें, ताकि जो है ये नीचे से ना लगे, क्योंकि बहुत जल्दी लगना स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात, कि आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि मक्खन से अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा क्रीम के बनने का। ये एक स्मूथ सी क्रीम बन रही है और चम्मच आपने चलाते रहना है। आप देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा जो है लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन क्या कहते हैं कि हर वो काम जिसके नताइज अच्छे हों तो उसको ज़रूर करें और सब्र के साथ करें, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का देसी घी हमने तैयार करना है, तो थोड़ी सी एक्सर्शन और मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और ये जो हमारा आमीज़ा है ये गाढ़ा भी होता जाएगा और इसके साइड पे देसी घी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें जी, ये थोड़ा थोड़ा देसी घी येलो येलो सा नज़र आना स्टार्ट हो रहा है। ये देसी घी इसलिए येलो है क्योंकि ये मेरे पास जो दूध था वो गाय का था और उसकी जो मलाई थी वो भी थोड़ी सी येलो होती है, और उसके बाद अब जब मक्खन और देसी घी तैयार होगा तो वो भी थोड़ा सा येलो ही तैयार होगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि बबल्स तेज़ी से बन रहे हैं और साइड पे देसी घी आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आप जब जिस भी देगची में बनाएंगे तो ये होगा कि वो थोड़ा सा जल जाएगा, तो आपने इसको ओवरनाइट भिगोना है और मॉर्निंग में इसको सोडा डाल के बॉईल कर लें तो ये इजीली जो आपका वॉश हो जाएगा। अच्छा, आप देखें जी, घी की मिकदार बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो मक्खन है वो खुश्क होता जा रहा है, वो बिल्कुल खोए की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो खोया बनता है। अगर आप कुछ ना भी करें तो आप उस खोए के अंदर जस्ट चीनी मिलाएं
और उसको मज़े से खाएं। यकीन माने बहुत अच्छा होता था। और बचपन में अम्मी जब भी देसी घी बनाती थी तो एंड पे जो खोया होता था उसके इंतज़ार में मैं बैठी रहती थी, और उसमें चीनी मिला के जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीठा तैयार हो जाता है। तो मेरा देगचा काफ़ी जल चुका है, काफ़ी यहाँ पे आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि देसी घी घर पे तैयार करना था तो मजबूरी थी। ये देखें जी, फाइनली जो है ना बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। चम्मच तो आपने खैर चलाते ही रहना है। अब ये है कि हमारा जो खोया है वो ब्राउन ब्राउन सा वो भी नीचे से बिल्कुल रेडी हो गया, हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो गया। चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है, लेकिन मैं चम्मच अभी भी हिला रही हूँ क्योंकि जो है हमारा जो पैंदा है वो गर्म है, और अगर अभी मैंने नहीं हिलाया तो नीचे से सारा खोया जल जाएगा। ठंडा होने देंगे हम और इसके बाद देसी घी को छान लेंगे। मज़ेदार किस्म का बहुत हेल्दी देसी घी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। बाय बाय।